दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरा चैनल अजय यादव मैथ्स पर। मैथ मस्ते 2.0 को चेंज करके हम कर दें अजय यादव मैथ्स। आज की क्लास में हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2022 में एग्जाम देंगे। 10th क्लास का स्टूडेंट उनके लिए बेहतर क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है 3 नंबर में फिक्स करके क्वेश्चन आता है हर साल। देखिएगा ध्यान से, हम बना रहे हैं। क्या क्वेश्चन हो रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हमारा यही है। देखिए इसको हम बना रहे हैं कैसे, देखिएगा ध्यान से। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो √3 बराबर p/q, जहां p कॉमा q एक क्या है तो हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं है। अब देखिएगा तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वो आपको अच्छा लगेगा ना तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ मेरा लिंक का शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब इतना हम लिख कर सकते हैं तो अब देखिए तो इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिएगा ध्यान से आगे कि √3 है ना, इसका वर्ग कीजिए, p/q इसका वर्ग कीजिए। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, p²/q²। जब यहाँ तक ठीक है तो इसको अब तिरछा गुना कर सकते हैं। तो अब यहाँ तिरछा, अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। इसको अब हम तिरछा गुना करें, कैसे करते हैं अब देखिए। आप देखिए तो इसको तिरछा गुना कीजिए तो 3q² बराबर p²। यहाँ q² बराबर क्या जाएगा तो p²/3 हमारा यही ना आएगा। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेंगे। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें। इसको क्या, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें। अब देखिए तो इसको हम क्या कर रहे हैं, p²/3 है ना, तो अब देखिए तो इसको हम क्या कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अर्थात क्या है तो p² 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है तथा p भी 3 से विभाज्य है। देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो इसको ध्यान से कि मान लिया कि p बराबर 3n हम ये मान लिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि √3 बराबर p/q, दोनों पार्ट या स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब ध्यान से √3 का स्क्वायर, और p को हमने क्या माना है तो 3n, और q को q, तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए तो क्या है √3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3, आई क्या है 3 का स्क्वायर 9, n है तो n², अब बटा में हमारा q², ठीक है। अब इसको तिरछा गुना कीजिएगा तो हमारा 3q² 9n², तो q² बराबर 9n² 3, तो 3 9 कट गया,
तो क्यू स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर। जब इतना तक ठीक है तो आगे देखिए इसको हम क्या करें, ध्यान पूर्वक यहाँ देखिएगा। अगर मेरा पढ़ाया तरीका अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कि एन स्क्वायर है ना, तो एन स्क्वायर को यहाँ देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर बटा 3 लिख सकते हैं। ये गुना में था, भागा में हम कर दिए। जब यहां तक हो गया तो अब इसको ध्यान से देखिए तो क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, तो क्यू स्क्वायर 3 का गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड है, क्यू 3 का गुणनखंड है, क्यू 3 का गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, हमारी मानना गलत है, गलत है। अतः क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल ये क्वेश्चन आता है, इस साल 2022 में ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पक्का है कि आ गए। हाँ, यहाँ हो सकता है √3 हम लिख दिए, एग्जाम में आपको √7 लिख देगा, √5 लिख देगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको देखिएगा, जब हम मान लें कि परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं कि 5 + √3 बराबर P/Q, ठीक है, P/Q। अब देखिए यहाँ पर ये P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां Q ≠ 0। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, 3 नंबर पक्का है। अगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आसपास अपने दोस्तों के साथ मेरा लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए तो यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं कि 5 + √3 बराबर P/Q। एक प्लस में तो पार्टी माइनस में जाएगा ना, तो P/Q - 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि √3 बराबर, इसको एलसीएम लीजिए तो Q, तो P - 5Q। तो यहाँ पर ध्यान से P 5Q और Q1 क्या है, तो हमारा पूर्णांक है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो हमारा √3 क्या है, तो हमारा √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है मतलब ये संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या असंभव है। तो अब यहाँ पे देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए तो
जो हमारी माना हुआ वह विरोधाभास है, जो यह हम माने हैं, जो यह हम माने हैं यह विरोधाभास है। हम अतः यह मानना गलत है। इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार हम और बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक यहाँ देखिए तो एक बार और बता रहे हैं। सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना कि क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ये प्लस में 3 माइनस में आ गया, इसको हम एलसीएम ले लिए तो ये इतना हो गया। p 5q और q क्या है, एक पूर्णांक है, तो p आई क्या है, p - 5q/q एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, और √3 हमारा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या असंभव है, मतलब बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ मानना है विरोधाभास था, हमारा गलत था। तो 5 + √3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन घुमा कर दे सकता है, यहाँ ध्यान से देखिए तो दे देगा हमको, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा कि √16/25 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शन दे देगा, परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन दे देगा अपरिमेय संख्या। तीसरा कुछ और देगा, अपलाकेय संख्या, कुछ भी दे सकता है। 4 गो ऑप्शन देगा। तो हम यहाँ आपको बताएं कि रूट में है तो क्या है, आपको हम बताएं कि रूट में है तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक बात यहाँ आप और ध्यान रखिएगा कि सब रूट में है तो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या भी हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान गौर करने की बात है, देखिएगा तो ध्यान से कि √16/25 से दे दिया ना, रूट में दे दिया, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, यह परिमेय संख्या है। ये कैसे परिमेय संख्या होगा, इसको आप ध्यान से देखिए, हम कैसे इसको कर रहे हैं। √16 है ना, √16 तो इसका वर्गमूल होता है हमारा 4, और √25 तो इसका वर्गमूल होता है हमारा 5। ठीक है, तो रूट से बाहर हम निकालेंगे तो 4/5 होगा, और 4/5 आपको हम क्या बताएं थे, परिमेय संख्या है। p/q के रूप में हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये ऐसे घुमा के दे सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए तो बोल देगा कि √9 क्या है, √9 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हमारा √9 आपको हम बताएं कि रूट में जो रहेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, कुछ परिमेय संख्या भी होगा। एग्जामिनर घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि √9 है ना, तो √9 का वर्गमूल होता है हमारा 3। तो 3 क्या हमारा अपरिमेय संख्या है? नहीं, यह हमारा परिमेय संख्या है, हमारा परिमेय संख्या है। 16/25 4/5 क्या है, तो हमारा परिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के आपको देगा, एग्जामिनर अपना क्वेश्चन सेट करता है वो कि कैसे बच्चों को हम फंसाएं क्वेश्चंस में। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। बस आज तक इतना ही।